सांझ सवेरे पीपल तले, सांझ सवेरे पीपल तले होती सबसे मुलाकातें। कोई सुनाए आप बीती, कोई सुनाए कहानी, ऐसे ही तो बनती है जीवन से जुड़ी कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। झरझर बहता पानी, कभी तेज बरसता पानी, कंकर डाल के गगरी में क्यों प्यासा कौवा पिए पानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। शब्द शब्द प्रारब्ध शब्द, कभी शुद्ध शब्द, मोहित शब्द, सीमित शब्द, कभी मुक्त शब्द, कभी शब्द ही हो जाते फानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। मैं हूं ना? हाँ हाँ हाँ। रिलैक्स, रिलैक्स, थैंक्स रिलैक्स। डॉग, थैंक यू सो मच। मुझे जानना है इससे अलग और क्या होता है? और कैसे कहूं? अभी तक जैसे कहा है वैसे ही। हाँ, डॉक्टर से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। मुझे अब आभास होने लगा है। यस आभास आभास करेक्ट करेक्ट। तुम्हें आभास होने लगा है तो हकीकत में ये नॉर्मल होने के लक्षण हैं। बीमारी इसे नहीं कह सकते। करेक्ट। मुझे अब आभास होने लगा है। यस आभास आभास करेक्ट करेक्ट। तुम्हें आभास होने लगा है तो हकीकत में ये नॉर्मल होने के लक्षण हैं। बीमारी इसे नहीं कह सकते। करेक्ट। ये आभास वगैरह का जो इलाज है ना, वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बताए कि किस तरह का आभास होता है। एक्चुअली ना डॉग, हाँ, मेरा आभास ना उल्टे तरह के सपने जैसा है। मगर एक्चुअली मोनिका होता क्या है तुम्हें? कल मुझे दिखा था विचित्र प्रकार का सपना। क्या? सपने में मैंने देखा कि खिड़की के नीचे तोता बैठा है, लाल लाल चोंच, हरा वाला तोता मुझे पुकारते हुए बोला, हाँ? मोनिका उठ, मोनिका उठ। मैं एकदम चौंक के जग गई। धीरे से मैं खिड़की के पास पहुंची। तोते जैसा कुछ नहीं था। तुम्हें आभास हुआ, इसका अर्थ यही तो हुआ। नहीं, तोता था सामने ही। तोता था? होता रहता है ऐसा। मन के विचार साथ ही प्रत्यक्ष घटना, ये दोनों का मिला जुला आभास जैसा ही एक रूप है। मतलब तुम्हें यही लगा होगा कि खिड़की में तोता बैठा है, लेकिन जब तुम करीब गई जाने के बाद तुम्हें लगा झूठ लगी है, पर तोता तो सच बोलेगा। वो कैसे? क्योंकि मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है, इसलिए मैंने सोचा प्रमाण दूं तो वो तोता ही ले आई। खुद ही देख लो डॉग, तुम ये तोता। लो देखो। मोनिका उठ, मोनिका उठ उठ उठ। अब तुमने मुझे ही पोपट बना डाला। डॉग, हाँ, डॉग क्या करना चाहिए? मुझे और थोड़ा सा वक्त चाहिए मोनिका। हम बाद में मिलेंगे। तो फिर बुधवार? बुधवार तो नहीं, वो मिल जाएगा तुम्हें अपॉइंटमेंट, लेकिन ओके। तो जाइए, मुझे वक्त चाहिए, तो जाइए। बाय डॉग, बाय 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 डॉग।
बड़े घर के बड़े लोग कौन क्या है कैसे जानेंगे? देखो ना, पहले इसको लगता था कि इसका कोई है जो पीछा कर रहा है, अब इसको ऐसा लग रहा है कि लोग इसको अवॉइड मतलब इससे कटने लगे हैं, यानी ऐसा आभास हो रहा है। लेकिन ये आभास है या सत्य, इस वजह से कंफ्यूज है। इससे ज्यादा हो रहा हूं मैं कंफ्यूज। वही ना। इसको लेकर आशा की किरण तो दिख रही है मुझे। मेरा ऐसा सोचना भी है कि कोई नया ही मनोरोग सच में मोनिका को है। आजकल तो एक के बाद एक नए नए रोग सामने आ रहे हैं। मुझे ये तो अलग तरह का रोग लगा। वही तो। मुझे इस पर अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। ये केस ठीक से स्टडी करना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो ये लड़की गई। आप ये देखो, इसका पति इसे छोड़कर गया, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड भी तो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बेचारी। पर कौन है वो जिसका जिक्र तुम? ये वही है, सीरियल वाली हीरोइन। सीरियल वाली? आज यहाँ है साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस के प्रमुख वक्ता, साथ ही जगह प्रसिद्ध मनोरोग तज्ञ डॉक्टर प्रभाकर दिवेकर। ये नया अनुसंधान आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम सबको ही ये पता है कि डॉक्टर ने एक नया रोग खोजा है, यानी जन्म दिया है। I mean, इनके कठिन परिश्रम का ही यह परिणाम है। इनके किए गए इस अथक परिश्रम की वजह से धन्वंतरी पुरस्कार के लिए इनके नाम की सिफारिश की गई है। तो डॉक्टर, सर्वप्रथम मैं अपनी तथा जनता की ओर से आपका अभिवादन करता हूँ। पर नहीं सर, यहाँ नहीं है। मैं आपसे यही कह रही थी, वो यूएस गए हैं। डॉक्टर दिवेकर, आपकी नई खोज मनोरोग से ही संबंधित है। इसकी वजह से सारा ही संसार आपकी वाहवाह में जुटा है, चर्चा हो रही है, प्रतिष्ठा मिल रही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? अच्छा तो लग रहा है, खुशी हो रही है। मन आनंद से भर गया है। सर यूएस गए हैं, शायद यहाँ ना आकर यूके जा सकते हैं। जहाँ कहीं लेक्चर्स देने हैं वो खत्म करके, यानी कि लेक्चर्स, जापान चले जाएंगे। डॉक्टर, नए रोग या विकार की खोज क्योंकि आपने ही की है, तो इसका नाम आपके ही नाम पर, मतलब दिवेकर नोइया या फिर प्रभाकर नोइया ऐसा हो, ये आपके मित्रों का सुझाव भी है। नहीं, मेरा बोलना उचित नहीं होगा, ना ही मेरा ऐसा आग्रह है। हाँ, मेरे मित्र शुभचिंतक ऐसा चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सरल तरीके से डॉक्टर ने जानकारी हमें दी। यही है अनुभवी व्यक्ति की सूझबूझ का नमूना। मनोविकार की ये जो खोज है, इस खोज को किया तो कोई उपकार नहीं किया है, ये समाज का ऋण लौटाने का एक सीधा सा प्रयास किया है। मतलब समाज ने जो जो मुझे दिया, इसे ही मैं उसे लौटा रहा हूं। यह खोज मेरी भावना से जुड़ा हुआ हिस्सा है। यदि इस मेरे अनुसंधान का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंच पाए तो खुशी होगी। सर आप डिक्टेशन देने वाले थे ना? सर डिक्टेशन देने वाले थे ना? डिक्टेशन। तुम्हें ये मोनिका मिस के बारे में क्या कहना है? मोनिका? क्या सर? अब ऐसा नहीं है, तुम्हारे विचार मुझे जानने हैं। उसका जैसे स्वभाव, जैसे व्यवहार या बोलने बात करने में कहीं गड़बड़ है तो नहीं? नहीं सर,
मुझे तो कहीं गड़बड़ नहीं नजर आती। ओह, हाँ, पर सर ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप? वो यहाँ आकर झूठ बोलती है, क्या तुम्हें इसका संदेह है? नहीं सर, मुझे तो ऐसा अभी तक नहीं लगा। पर सर कभी कभी उसका व्यवहार अजीब सा तो लगता है। वही, यस, वो जो यहाँ आकर कहती है वो झूठ है, ऐसा हमें अगर संदेह है। इसको झूठ कहना हकीकत में सही नहीं है, बात पक्की है? क्या सर? यहाँ वो जो आकर कहती है इसे क्या कहे, जाने दो। देखो, आने वाले 8 दिनों तक मेरे सारे ही अपॉइंटमेंट्स कैंसिल होने चाहिए। पर किस लिए? मैं हूँ ही नहीं। पर आप यही है ना? यहाँ हूँ लेकिन यहाँ हूँ ही नहीं। जो बोला जाए वही करो। मुझे उस मोनिका पर खोज करनी है। कहाँ क्या छिपा है उसे ढूंढना ही होगा। मुझे सच क्या है वो जानना ही होगा। मुझे इसलिए उसका पीछा करना है। हेलो, संतुलन क्लिनिक, बोलिए। हाँ हेलो, मैं मिसेस दिवेकर बोल रही हूँ। डॉक्टर है क्या क्लिनिक में? डॉक्टर नहीं है क्या? घर नहीं आए? नहीं, आजकल ये घर पर रहते कहाँ हैं? गए 3-4 दिनों से मैं देख रही हूँ। बस आते ही बुक लेंगे या फिर एक आध फाइल में मुंह घुसा के बैठ जाते हैं। अचानक लैपटॉप में खोजबीन करते बैठे रहते हैं। खाने की सूध तक नहीं रहती है। आप ये क्या कह रही हैं? यही सच है। चाय तक पीने के लिए भी घर पर नहीं ठहरते। तो ऐसा है? इतना ही नहीं है, अचानक कभी रात में उठकर निकल जाते हैं। पता नहीं कौन सी सौत आ गई है।
पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके सारे ही मैसेजेस दे दूंगी, ठीक है? डॉक्टर से इसके अलावा कुछ बोलना है? ओके ओके, बोलिए। हाँ ठीक है, और कुछ? हाँ बताइए। ओके, 1 मिनट। हाँ हेलो, एक्सक्यूज़ मी। नहीं आप नहीं, आपसे नहीं, 1 मिनट रुकिए। हाँ हेलो, एक्सक्यूज़ मी, अरे आपसे कुछ कह रही हूँ। डॉक्टर नहीं है, आप बाद में आइए, मैंने आपसे ही बोला है, आप पर असर ही नहीं है। मैं तो आपसे ही। सर आप, कैसी हालत हो गई है? सर ये क्या है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए। सर आपको मेरी मदद चाहिए क्या? हाँ मुझे बताना चाहिए घर पर। सर पहले आप अपने कैबिन में चलिए, ठीक है? मैं आपके घर पे खबर देती हूँ, इसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। आप थोड़ा रेस्ट करिए, इसके बाद मिलकर सोचते हैं। पर डॉक्टर से मिलना बड़ा जरूरी है। नहीं, आज डॉक्टर किसी से नहीं मिलने वाले। पर मेरा डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? नहीं है। अरे मैं रुकिए। डॉक आई वांट टू टॉक टू यू, बट मेरी बात इसने मुझे अंदर आने ही नहीं दिया। नहीं मिलने वाले। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? बहुत जरूरी है, मैंने बोला फिर बता रही हूँ। डॉक्टर प्लीज मेक अर अंडरस्टैंड, मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है। इसे मैं बाहर निकाल दी हूँ। डॉक, आप बहुत थके से, क्या कारण है? आर यू फीलिंग फाइन? मुझे छोड़ो ना, तुम कैसी हो मोनिका? डॉक, मैं महसूस करती थी कि मैं पीछा करती हूँ किसी का। बड़ी अलग सी बीमारी है ये, जो साइंस में कहीं पर नहीं है। इसका नाम आपको मैंने बोला था, परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स का उल्टा रूप जैसा कुछ। मैं ही पीछा करती हूँ किसी न किसी बंदे का। मुझे पता है मोनिका, अब क्या हाल है वो बताएं। कल मैं पीछा करती थी, मगर आज इसका तो उल्टा है। मेरा पीछा करता रहता है कोई ना कोई, ऐसा लगता है मुझे। पर मैं चुप बैठी नहीं, घर में नेट पर रिसर्च की कि ये एग्जैक्टली जो हो रहा है वो क्या है, आखिर इसके सिम्टम्स क्या है। इससे मैं ये समझी कि इस तरह के सिम्टम्स मुझ में नजर आते हैं। मुझे लगता भी कुछ ऐसा ही है। मतलब होता क्या है, प्रत्येक पेशेंट डबल रोल प्ले करता है, क्योंकि एक में हमें लगता है कि एक्चुअली हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन दूसरे में लगता ही नहीं। पर डॉक्टर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दूसरा पेशेंट जो है वही पेशेंट मैं तो नहीं? क्योंकि मुझे ये जो लगता है इसका वजूद ही नहीं है, यानी कि जिसका वजूद नहीं है ये मुझे को लगता है। फिर मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, मतलब मैंने इस एबनॉर्मेलिटी पर भी दिल लगा के पढ़ाई की कि एक्चुअली ये है क्या। फिर बत्ती जली कि इस एबनॉर्मेलिटी की छानबीन के साथ पढ़ाई करते करते एक्चुअली मैं गई जड़ में इसकी। ये सच है कि मैं पीछा करती हूँ किसी का, ये बात तो ठीक है। पर दूसरी ओर ऐसा होता था कि कोई मेरा पीछा करता है। मैं तुम्हारा पीछा करता हूँ मोनिका, मैं। क्या? हाँ मोनिका, तुम? मैं तुम्हारा पीछा करता हूँ, अंडरस्टैंड? यानी तुम्हें आभास वाभास नहीं हो रहा है? तुम्हारे पीछे कोई नहीं है और पीछा तुम नहीं करती, कोई तुम्हारा पीछा नहीं करता। मैं तुम्हारा पीछा करता था मोनिका। नहीं, 1 मिनट, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्या है कि साइकोलॉजी की थियरी के अनुसार लॉजिकल विचार के अंदर गई तुम्हारी साइकोलॉजी। 12 बरस से साइकोलॉजी के डॉक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ मैं। तू कल की नादान छोकरी, तू मुझे साइकोलॉजी समझाएगी? साइकोलॉजी? हाँ, 12 बरस की मेरी मेहनत है, 12 बरस से प्रैक्टिस में हूँ, तू मुझे साइकोलॉजी समझाएगी? डॉक्टर तू है या डॉक्टर मैं हूँ? गई मोनिका, मोनिका गई। चंचल मोनिका, चंचल गई मोनिका, चंचल गई। चंचल गई मोनिका। परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स। सुनो कहानी, सुनो कहानी। डॉक्टर देवेकर, डॉक्टर देवेकर, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, ये सारी बातें हमें विस्तार से कहिए। पर क्या? कोई ऐसी घटना घटी है
या पल ऐसा घटा है? अगर याद कुछ आता है तो बताइए ना। लड़की का पीछा मुझे करना था तो मैंने किया। कहाँ पर वो जाती है, कौन मिलने वाले हैं, क्या क्या करती है, क्या क्या खाती है, क्या पीती है, ये सारा ही मुझको देखना तो था। लेफ्ट वो जाती थी तो मैं राइट हो लेता, यदि वो राइट जाती तो खट से लेफ्ट हो जाता था, मैं अगर वो सीधी जाती तो मैं सीधा जाता, पीछा करता रहता था बस। 1 बरस? आखिर ऐसा क्या हो गया डॉक्टर को? एक मिनट अपर्णा, साल भर पहले मैं मिली थी उन्हें ना, तो अचानक ही मेरे ऊपर गुर्राए थे। मैं घबरा गई थी, समझ नहीं आ रहा था मांजरा क्या है। फिर मैंने भी घर पहुंचकर नेट पर रिसर्च की। मुझे जानना था कि इस एब्नॉर्मलिटी का बायोसाइकोलॉजी पर्सपेक्टिव एक्चुअली क्या है। काफी जानकारियां तो मिली है, बहुत से फैक्ट्स मिले हैं। तो ये है कि वैसे तो मुझे डॉक्टर का एग्जैक्टली एब्नॉर्मलिटी के पीछे रीजनिंग क्या है ये पता चल गया। अपर्णा, ऐसा है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सी बातें घूमती। हेलो मोनिका, हकीकत ये है कि ये हकीकत रहने ही दे। ये होता है बहुत से पेशेंट्स का बिहेवियरिज्म और नियो बिहेवियरिज्म। ठीक से समझ लेना। हाँ, बिहेवियरिज्म और नियो बिहेवियरिज्म पर यूरोप में जोर शोर से रिसर्च चल रही है। इस रिसर्च में ना, कब से कह रही थी मैं अपनी बात कहने की कब से कोशिश कर रही हूँ, पर तुम सुनी नहीं रही। सर पागल हो गए हैं। सर को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, समझी क्या? जिनका वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट। बताना था ये मुझे डॉक्टर से कि आजकल मुझे आभास नहीं होता, लेकिन कैसे बताऊंगी मैं उन्हें? वो राइट जाती तो मैं राइट जाता, वो लेफ्ट जाती तो मैं लेफ्ट जाता, वो लेफ्ट। डॉक्टर रिलैक्स। देखो, अपने मुद्दे हमें ना एक एक साफ साफ कहिए ताकि हम समझ सकें। लड़की का निरीक्षण करना चूंकि मुझे था। लड़की एक तोते को भी तो लाई थी। तोता? हाँ, ऐसा, यानी हरे वाले रंग का, लाल लाल चोंच का तोता। तोता 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 फुर हो गया। तोता मिठू मिठू मिठू। ऐसा भी केस हो सकता है। 12 बरस प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर खुद साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है, लेकिन उसे ही यही बीमारी आज हो गई है ना। ताज्जुब की बात, ये खुद किसी का पीछा करते घूमते हैं, ऐसा इनको लगता है। मेरे हिसाब से तो ये परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स से उल्टा रोग है। हाँ, ठीक है। तोता, पंडित सर, हम किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे? देखो डॉक्टर तेजपाल, डॉक्टर घाड़गे, पहले सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन करते रहना है। इनकी दिनचर्या को बारीकी से केवल देखते रहना है। पर यह किया कैसे जाएगा सर? मेरे विचार में हम इन्हें पूरी आजादी देंगे। इन्हें कहीं बाहर जाना है, जाने देंगे, क्योंकि हम 3 हैं, लेकिन 2 ही इनके ऊपर नजर जमाए रखेंगे। इनकी हर एक बात पे हमें वॉच रखना है। ये जहां जाना चाहे जाए, गार्डन में, मॉल में, पिक्चर के लिए, इनका पीछा करते रहना हमारा काम है। इज दैट क्लियर? यस सर। सर, मुझे तो ऐसा लगता है हम इस मनोविकार की अगर खोज में सफल हो सकें तो शायद हमें अच्छे स्टैंडर्ड का अवार्ड मिल सकता है। और आज परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स से एकदम विपरीत बीमारी की खोज करके मनोविज्ञान के क्षेत्र में नया कीर्तिमान जुड़ा है। इसलिए डॉक्टर अनिरुद्ध पंडित, डॉक्टर तेजपाल और डॉक्टर घाड़गे, इन्हें विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सांझ सवेरे पीपल तले होती सबसे मुलाकातें। कोई सुनाए आप बीती, कोई सुनाए कहानी, ऐसे ही तो बनती है जीवन से जुड़ी कहानी। सुनो कहानी।